हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर का पीवाईक्यू जो नीट में आए हुए 36 ईयर के पीवाईक्यू होते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर है आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। अब आपको किसी दूसरे चैप्टर का पीवाईक्यू चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए देर किए बिना हम लोग शुरू करते हैं इसका पीवाईक्यू, है ना। पहला क्वेश्चन जो है इसका, ये आपसे बताता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं आप जानते हैं कि अमोनिया होता है ना, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होते हैं। तो इसको पेलेट के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में कौन एक्सक्रिएट करता है? तो पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में आपका रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और लैंड इंसेक्ट्स इनको एक्सक्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है पहला है ऑर्निथोरिंकस, जो कि प्लेटिपस के बारे में बोलता है। आपका एनिमल किंगडम भी यहाँ पर कंप्लीट होता है ना। प्लेटिपस जो कि एक मैमल है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सैलेमेंडर, जो कि एम्फीबियन है, और एम्फीबियन तो करेगा नहीं, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आपने एनिमल किंगडम में पढ़ रखा है। सी हॉर्स के बारे में बोल रहा है ना, जो कि बोनी फिश है। सी हॉर्स बोनी फिश है, जिसे हम लोग ऑस्टिकथीस बोलते हैं। और आखिरी ऑप्शन जो आपका बच जाता है पैवो। पैवो का पूरा नाम पैवोक्रिस्टेटस होता है, पैवोक्रिस्टेटस, जो कि पैवो पीकॉक का नाम है, और पीकॉक एक बर्ड है। बर्ड, यही पीकॉक बर्ड ही आपका पेलेट या पेस्ट के फॉर्म में करेगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रेटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। देखिए, एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखना है और इसके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को मैच कराना है ना। देखिए, एनिमल में दिया है लेबियो रोहू मछली जो होती है फिशेस, उनके बारे में बोल रहा है। इनके पास नेफ्रिडियल, इनके पास किडनी होती, ये यहीं पर गलत हो जाता है ऑप्शन आपका। दूसरा सैलेमेंडर, जिसे हमने अभी बताया कि ये एम्फीबियन है और इसके पास किडनी होता है और ये यूरिया रिलीज कर रहा है। तो ये यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। अभी जस्ट पीछे आपको बताया गया सैलेमेंडर के पास किडनी और यूरिया। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। पीकॉक के पास बोल रहा है किडनी और यहाँ पर यूरिया बोल रहा है, जो कि यूरिक एसिड हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। डी नंबर में हाउस फ्लाई, जो कि इंसेक्ट है, इनके पास मैलपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। सही ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ 6 एनिमल अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट दे गिव आउट। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अमोनोटेलिक की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर हम आपको एक चार्ट दे देते हैं। इस चार्ट को देखकर आप पहले इसे अपने आप कॉपी में नोट कर ले, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। चलिए, तो अब ऑप्शन देखते हैं। पीजन दिया, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया रिलीज करने वाले एनिमल को हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो पीजन और ह्यूमन हो गया, दे रहा है यहां पर। तो अमोनिया पीजन रिलीज नहीं, यूरिक एसिड करता है, ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो जाता है आपका। दूसरा है फ्रॉग और लिजार्ड, लिजार्ड यूरिक एसिड करते हैं, तो यहां से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। एक्वाटिक एम्फीबियन अमोनिया करते हैं, ये ऑप्शन सी सही हो जाता है, एक्वाटिक एम्फीबियन। अब हमें चेक करना है सी और डी में। चलिए यूरियोटेलिक की बात करें। यूरियोटेलिक में एक्वाटिक एम्फीबियन जो कि अमोनिया करते हैं, यहां से आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर है एक्वाटिक एम्फीबियन जो कि आपका अमोनिया करते हैं, यहां से गलत हो जाता है। उसके बाद आपका है फ्रॉग और ह्यूमन जो कि यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं, ऑप्शन यहां सही हो जाता है। अगला देखते हैं। यहां पर यूरियोटेलिक में कॉकरोच को देता है, कॉकरोच यूरिक एसिड करता है, ये गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूरिकोटेलिक की बात कर रहा है। पीजन और लिजार्ड यूरिकोटेलिक है, ऑप्शन बिल्कुल सही आपका सी चला जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। पहले आप नोट कर लेंगे जो हमने आपको अभी चार्ट दिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। ह्यूमन और एडल्ट फ्रॉग में कौन सा कैरेक्टर है जो कॉमन है, देखते हैं। ऑप्शन 1 में है 4 चेम्बर्ड हार्ट। देखिए फ्रॉग में जो है ये 3 चेम्बर्ड होता है और ह्यूमन में 4 चेम्बर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन
कॉमन नहीं है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ह्यूमन में आप पढ़ चुके हैं सर्कुलेशन नाम के चैप्टर में कि ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, इसलिए गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रिएशन। जी हाँ बिल्कुल सही है, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग हो या फिर ह्यूमन हो, दोनों में यूरिया ही रिलीज होता है, इसलिए ये यूरियोटेलिक होते हैं। फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग जब टेडपोल के स्टेज में होता है, टेडपोल, तो ये अमोनिया रिलीज करता है क्योंकि ये यहाँ पानी में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक चार्ट दिया था, वहां से आप इसे मैच करा सकते हैं। यूरिकोटेलिक मतलब जो भी एनिमल यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करे, तो यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करने वाले रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल और लैंड इंसेक्ट होते हैं। ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में चार्ट एक दिया था, तो सीधा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। देखिए ह्यूमन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट हम लोगों की बॉडी में भी क्या बनता है, अमोनिया। ये हमने आपको क्लास में करवा रखा है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये कन्वर्जन कहाँ होता है, सिंथेसिस ये कहाँ होता है, ये होता तो लीवर में है आपके ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा, लेकिन इसे हम लोग यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं किडनी के द्वारा। तो एक्सक्रिएशन बाई किडनी और सिंथेसिस बाई अमोनिया टू यूरिया इज लीवर, एक्सक्रिएशन किडनी करेगा। ढूंढ लेते हैं इन किडनी, बट किडनी में नहीं होगा, है ना, इन किडनी, किडनी में होगा ही नहीं। चलिए इन लीवर, लीवर में होता है, एंड ऑल्सो एलिमिनेट, लीवर एलिमिनेट नहीं करता, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इन द लीवर, लीवर में सिंथेसिस होगा बट एलिमिनेट मोस्टली थ्रू द किडनी, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ। यूरिक एसिड किसका होता है, फिर से वही पिछले चार्ट में हमने आपको बताया है, वहां जाकर आप देख लेंगे जरूर, क्वेश्चन नंबर 2 में है शायद, है ना। चलिए, यूरिक एसिड रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स में होते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सीधा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, कॉकरोच, इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये आपका यूरिक एसिड होता है। ठीक है, इस तरह से आप मिला लेंगे कि ये मैमल्स हैं, यूरिया करेंगे, फ्रॉग, एम्फीबियन, इस तरह से सबका मिला लेंगे। फ्रॉग में भी एडल्ट फ्रॉग या टेडपोल, अलग सी बात है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, जो कि यूरिया रिलीज करता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। ऑर्निथिन साइकिल में हम लोग किसे रिमूव करते हैं ब्लड से। देखिए ऑर्निथिन साइकिल ये है, ये ऑर्निथिन साइकिल है जो लीवर में चल रहा होता है, लीवर ऑर्गन में चल रहा होता है, लीवर में चल रहा होता है। और ऑर्निथिन साइकिल में यहाँ ब्लड के द्वारा, ब्लड कैपिलरीज से क्या रिमूव कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारी लीवर में चल रहा होता है प्रोसेस। उस बेसिस पर यहाँ हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये ऑर्निथिन साइकिल वाला जो सिलेबस है आपके बुक से बहुत ज़्यादा अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, पिछले एनसीईआरटी में हुआ करता था। देखिए क्वेश्चन भी 2005 का, ये हम आपसे बार बार बताते हैं कि जो पुराने सिलेबस होते थे, पुरानी एनसीईआरटी होती थी, उसमें एक्सपेंड करके दिया जाता था, अब काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया आपके सिलेबस को। जो भी है, अगर आप चाहें तो इसे याद कर लें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन। जो भी एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रिएट करते हैं उसे यूरिकोटेलिज्म कहते हैं उस प्रोसेस को। तो यूरिकोटेलिज्म किस में पाया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, आप जाकर वहां पर टेबल देख सकते हैं। तो ये यूरिकोटेलिज्म बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, लैंड स्नेल में, इंसेक्ट्स में। तो यहाँ दिया देखिए बर्ड्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स में, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आपके सामने रखा। ये मैमल्स के कारण ही गलत हो जा रहा है, फिश के कारण ही गलत हो जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चंस में ऑप्शन को, कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है ऑप्शन, वो भी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया इज डन बाय। ये अभी जस्ट हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया कि जो अमोनिया है इसको हम लोग यूरिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा किया जाता है, जो कि आपके सिलेबस में थोड़ा सा लिखा गया, टीचर आपको पढ़ा सकते हैं।
कि ऑर्निथिन साइकिल में होता है ये काम, और लीवर में चलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक का मतलब क्या है, जो यूरिया रिलीज करें ऐसे एनिमल, है ना। यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, सेम क्वेश्चन है आपका, यूरियोटेलिक में यूरिया ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पुराने क्वेश्चन है ना, ये पुराने क्वेश्चन है, आप 2007 तक करें वो काफ़ी है, फिर भी आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्निथिन साइकिल रिमूव्स 2 वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन द लिवर। फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर आए हैं कि जो ऑर्निथिन साइकिल है इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिमूव करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हम लोगों के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो इससे हम लोग रिमूव करते हैं, और ये ऑर्निथिन साइकिल आपके लीवर में चलता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एग्जाम्पल इन विच द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। बोलता है कि 2 ऐसे एग्जाम्पल आप बताइए एक साथ जो हैं जिनमें हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो यूरिक एसिड के फॉर्म में बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स, ये आप याद रखेंगे, पिछले आप क्वेश्चन में हमने चार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बर्ड्स और लिजार्ड्स, रेप्टाइल्स जो ये आ जाता है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन और पीछे करा चुके हैं, तो आप इन सब में भी ये आपकी जिम्मेदारी कि आप बताएंगे कमेंट में कि ये क्यों गलत हो गया, ठीक है, किसके कारण। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन बनता है, क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग एक्सक्रिएट करते हैं किस फॉर्म में, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर दिया है। पहला है यूरिया इन टेडपोल, देखिए फ्रॉग के लार्वल स्टेज को हम लोग टेडपोल कहते हैं जो कि पानी में रहता है, और ये यहाँ पर एज अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है अमोनिया इन टेडपोल, फ्रॉग का लार्वल स्टेज, एंड यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, ये आप याद रखेंगे। फ्रॉग में टेडपोल स्टेज में, लार्वल स्टेज में जो टेडपोल कहलाता है ये पानी में रहता है और अमोनिया रिलीज करता है, वहीं एडल्ट फ्रॉग यूरिया रिलीज करता है, चूंकि ये टेरेस्ट्रियल में रहता है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जमीन पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि गिवन बिलो आर स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, वन लेबल्ड एज एसर्शन, पहला एसर्शन और रीजन, सीधी सीधी बात है कि एसर्शन और रीजन दिया गया है आपको, तो एसर्शन और रीजन देखते हैं। नेफ्रॉन्स आर 2 टाइप, जो नेफ्रॉन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया था कि देखिए आपके किडनी के वॉल है, ये आपका मेडुल्ला है, मेडुल्ला पिरामिड, और यहाँ मान लीजिए हम पीसीटी बनाते हैं और ये डीसीटी है आपका, ये जो है आपका लूप ऑफ हेनले जिसे आप या हेनलेज लूप कह सकते हैं, ये पीसीटी, ये डीसीटी आपकी, और ये लूप ऑफ हेनले आप बना सकते हैं। देखिए मेडुल्ला में जो लूप ऑफ हेनले ज़्यादा अंदर तक जाता है इसे हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। वहीं पर जो बहुत शॉर्ट नेफ्रॉन या फिर शॉर्ट लूप ऑफ हेनले या लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता है, इसे हम लोग कॉर्टिकल, क्योंकि ये कॉर्टेक्स का भाग है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि नेफ्रॉन 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला, कॉर्टेक्स के भाग में ही सिर्फ हो, मेडुलरी में ना हो तो कॉर्टिकल, मेडुलरी में धसा हो तो ये जक्स्टा मेडुलरी, ये बिल्कुल एसर्शन आपका सही हो जाता है। रीजन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, देखिए इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जक्स्टा मेडुलर हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, हमने क्या बताया यहाँ लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा या लार्ज होगा, शॉर्ट कॉर्टिकल में होता है, तो ये आपका शॉर्ट बोलकर ये गलत कर देता है, इसलिए रीजन गलत हो जाता है। एसर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए बार बार ये बताते हैं आपको कि आप बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़िए एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, और टॉपिक वाइज यहाँ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आप इसे टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का भी जो तरीका है ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, ऑप्शंस को देखिए, और जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं उसको भी समझिए, है ना। चलिए आपको इसके अलावा जिस चैप्टर के चाहिए होंगे वो आप हमें कमेंट में बता देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल्ड ए टू डी। देखिए एक फिगर दिया है, यहाँ से एक बात आपको बताते हुए चले कि जो आपके एनसीईआरटी में फिगर है, जितना आप थ्योरी को वेटेज देते हैं उसके बराबर आप फिगर को वेटेज दीजिए, क्योंकि हर साल देखे जाते हैं नीट में
के फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ए टू डी, सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम। चलिए ए से शुरू करते हैं, ए से। तो ए आपका दिया है यहाँ पर, ए दिखा रहा है क्या कि एड्रिनल ग्लैंड को, जी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, ये बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला एड्रिनल मेडुल्ला कहलाएगा। ठीक है, ये चूंकि बाहर वाले को दिखा रहा है, बाहरी पार्ट को, तो एड्रिनल ग्लैंड लिख रहा। लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट पे लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और लिखता है सिक्रिएट कैटाचोलिमिन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और ये कैटाचोलिमिन को रिलीज करता है जो कि तोड़ देता है ग्लाइकोजन को। ये बिल्कुल सही, हम लोगों का ए ही सही हो गया। बी, सी और डी को देखने की जरूरत है, आप चाहे तो देख सकते हैं और आप ये देखकर बताएंगे कि बी, सी और डी क्यों गलत है। चलिए आपको एक मैं बता देता हूं, सी आपसे बताता है, सी लिखा पहले में कि मेडुल्ला, यहां तक तो ठीक है कि ये मेडुल्ला है। इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन। देखिए जो मेडुल्ला का पार्ट होता है, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जो मेडुल्ला का पार्ट होता है ये कंप्लीट नेफ्रॉन को नहीं रखता है, मेडुल्ला का पार्ट सिर्फ लूप ऑफ हेनले को रखता है। कॉर्टेक्स में पीसीटी, माइलपिजियन कॉर्पसल्स और आपका डीसीटी होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है, सी वाला है ना। चलिए गलत हो जाता है, बाकी बी और डी यहां पर क्यों गलत हुआ आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए जहां पर भी इस तरह के नॉट या इनकरेक्ट आए उनसे आप डिनोट कर लेंगे, है ना। पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है। देखिए आपकी किडनी है और ये रीनल पिरामिड है, तो यहां पर बोमैन्स कैप्सूल, पीसीटी और ये आपका डीसीटी और यहाँ लूप ऑफ हेनले, और इसके ऊपर इफरेंट आर्ट्रियोल लगकर आती हैं जो कि पूरे लूप ऑफ हेनले में एज वासा रेक्टा जाती हैं। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो चलकर आगे जाती हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल के जो पार्ट है आगे वासा रेक्टा, तो ये रीनल पिरामिड का पार्ट है। आपसे पूछा नहीं है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, देखिए पीसीटी और डीसीटी जो होते हैं, ये डी मतलब डिस्टल और पी मतलब प्रॉक्सिमल, मतलब पास और दूर की बात कर रहा है। तो चूंकि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ही और ये आपके पिरामिड से बाहर कॉर्टेक्स में होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट होती हैं पिरामिड में, लूप ऑफ हेनले पिरामिड में ही है, रीनल पिरामिड में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, ये तो बिना देखे हुए ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फोर पार्ट मेंशन्ड बिलो डज नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ सिंगल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर आपसे बोलता है कि नीचे जो आप चार दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सा है जो एक यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, यूरिनिफेरस मतलब नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल जो होते हैं उनका पार्ट नहीं है। तो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल होते हैं उनका पार्ट है पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये पार्ट है। ठीक है, तो डिस्टल डीसीटी है, कॉन्वोल्यूट कलेक्टिंग डक्ट नहीं है। बोमैन्स कैप्सूल आपका देखिए नेफ्रॉन का पार्ट है, बोमैन्स कैप्सूल जिसे हम लोग बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल ये है, बोमैन्स कैप्सूल भी है, लूप ऑफ हेनले भी है। तो कौन सा नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं पीसीटी एंड डीसीटी की बात कर रहा, आर पार्ट ऑफ, ये हम आपसे बता चुके हैं कि ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। और चूंकि एक्सक्रिएशन पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन का ही पार्ट होगा, लेकिन इस तरह से नहीं सोचेंगे क्योंकि जब नीट में पूछा जाता है तो वहां पर आपसे बताया गया नहीं कि ये एक्सक्रिएशन का क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए नेफ्रॉन का पार्ट है भैया, ये पुराने क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और ये आ जाता है आपका नया टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट द ग्लोमेरुलाई इन द कैप्सूल। देखिए बहुत दुख की बात है कि यूरिन फॉर्मेशन से एक ही क्वेश्चन आज तक नीट में पूछा गया है जो कि 2005 में पूछा गया, और ये उस है जिस टर्म से हम आपको बार बार परिचित करवाना चाहते हैं। नेट प्रेशर क्या होता है यहाँ पर कि जब ब्लड आता है किडनी में तो एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, और एफरेंट आर्ट्रियोल से आकर ग्लोमेरुलस जिसे आप कहते हैं
गुच्छा, यहाँ पर आकर ये प्रेशर डालता है। तो यहाँ पर 3 लेयर हैं बेसमेंट, और जो आपको हमने क्लास में पढ़ाया है ना, बुमैन्स कैप्सूल का लेयर, और उसके बाद ये सब जो लेयर्स होते हैं इनके द्वारा अपोजिट प्रेशर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अब नेट प्रेशर लग रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये ऊस जो है नेट प्रेशर आपका 20 mmHg होता है, ये आप याद रख लें, क्योंकि एनसीईआरटी से अब इसको बाहर निकाला जा चुका है। तो ये नेट प्रेशर कितना होने वाला है, 20 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका नेक्स्ट टॉपिक से फिर से आ जाता है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखता है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये लूप ऑफ हेनले है आपका, ठीक है। मान लीजिए ये डिसेंडिंग पार्ट कहला गया और ये कहला गया आपका असेंडिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेट को आना है, ये आपका पीसीटी हो गया, तो यहाँ से फिल्ट्रेट को आना है, ये आपकी डीसीटी हो गई, ठीक है। चलिए, जो डिसेंडिंग पार्ट होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, आपको याद रखना है, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं होता है, ये याद रखिए। वहीं जो असेंडिंग पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। पी और आई लिख दें, पी और आई, पी से परमिएबल, आई से इम्परमिएबल, आप याद रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है, लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये परमिएबल होता है इसलिए गलत हो गया। अब बोलता है द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल, गलत हो गया। नेक्स्ट है द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, डिसेंडिंग वाला परमिएबल नहीं, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक ही ऑप्शन बचता है, बिना पढ़े हुए मार दे, मार दे, मार दे। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम इज। तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा, देखिए जब भी रीएब्जॉर्प्शन की बात करेगा, कुछ समझ में आए ना आए, आप आंख बंद करके पीसीटी को लगा सकते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना है ये यहीं पर होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर सोडियम भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन सारा पीसीटी में होना है। पीसीटी को हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक बात है, अगर यहाँ पर कंडीशनल बोल रहा होता तो क्वेश्चन बदल सकता था। आप बताएंगे कि कंडीशनल बोलता तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये कमेंट में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोलता है पीसीटी को हटा देंगे, हटा दो, फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर नेफ्रॉन में से पीसीटी को हटाएंगे। देखिए एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, कैसे हटाएंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले इनको सोचना चाहिए था, लेकिन फिर भी हटाना है तो हटाओ। 2 किडनी है, 2 मिलियन पीसीटी हटाएंगे। देखिए हटाने वाली बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पीसीटी को हटा दिए क्या होगा। तो पीसीटी को अगर हटा देंगे तो भैया पीसीटी को जब आप हटा देंगे, यहीं से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। पिछले क्लास में हमने पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन में वाटर ही वाटर, और वाटर को हम लोग बोलते हैं वाटर बढ़ने से डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन, है ना। चलिए, नो चेंज इन, अरे भैया पीसीटी का रोल है, कैसे नहीं चेंज होगा, नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन तो फॉर्मेशन होगा ही, है ना। नेक्स्ट, मोर डाइल्यूटेड यूरिन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 से 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब, मैक्सिमम वर्ड बोल दिया ना, कौन सा, रीएब्जॉर्प्शन। क्या बताया हमने आपको, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। देखिए एक ही क्वेश्चन पे सारा बेस्ड है ना। चलिए आंख बंद करिए और पीसीटी मार दीजिए, क्या सही जगह लगा है, देख कर लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन, ह्यूमन नेफ्रॉन का जो फंक्शन है कौन सा सही से एक्सप्लेन कर रहा। तो इसको पढ़ते हैं ऑप्शन को, बोलता है कि पोडोसाइट्स। अरे भाई साहब पोडोसाइट्स क्या होते हैं ये समझिए। देखिए ये बोमैन्स कैप्सूल है, और इस बोमैन्स कैप्सूल का ये जो इनर लेयर है यहाँ पर पोडोसाइट्स होते हैं, पोडोसाइट्स, इनको हम लोग पोडोसाइट्स बोलते हैं।
और इन पोडोसाइट्स के बीच में जो स्लिट देख रहे हैं ये कहलाते हैं स्लिट पोर्स, और इन्हीं से फिल्ट्रेट अंदर आता है छनकर और ल्यूमेन में आकर जमा हो जाता है। तो क्रिएट माइन्यूट स्पेस जिन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमैन्स कैप्सूल, या फिर लिख सकता था इनटू द ल्यूमेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल, मतलब यहां से छन कर इन स्लिट पोर्स से ल्यूमेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल में इस जगह पर आकर फिल्ट्रेट जमा हो जाएंगे, और ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लिखता है दूसरे ऑप्शन में एक ऑप्शन देख लेते हैं कि हेनलेज लूप मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर, भैया मोस्ट जहां पर दे दिया ये किसके पास चला जाएगा, पीसीटी के पास। बाकी दो ऑप्शन सी और डी कैसे गलत हो गए, जिम्मेदारी आपकी, कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डेड टू एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। ह्यूमन एक्सक्रीशन में किडनी का जो रोल है उनमें से कौन सा इन ऑप्शन में बिल्कुल सही होता है, भैया देख लेते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हमने आपको बताया था, ये लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग वाला परमिएबल है, गलत, इम्परमिएबल नहीं बोलना था। डीसीटी इज इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट, डीसीटी जो है ये कैपेबल होता है बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करने का के लिए, और यहाँ ब्लड कैपिलरी में इसके बदले इनको H+, N+, ये अमोनिया ये सब इनको सिक्रिएट करना होता है ब्लड कैपिलरी से। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है इनकैपेबल के कारण। नेक्स्ट है नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल, बिल्कुल सही है। देखिए आपके 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बनते हैं प्रति डे, और यही यूरिन के फॉर्म में निकल जाए तो ये हो सकता है कि पूरे इंडिया में, या आप बोल सकते हैं कि जहां पर आप रहते हैं वहां बाढ़ आ जाए, क्योंकि एक पर्सन अगर एक दिन में 180 लीटर यूरिन रिलीज करेगा, यूरिन पास आउट करेगा तो कितना हो जाएगा। लेकिन इसका 99% रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसीलिए जो यूरिन है वो 1.5 लीटर प्रति डे रिलीज किया जाता है। तो 99% को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिल्ट्रेट में से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी कैसे गलत हो गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, असेंडिंग वाला परमिएबल होता है इसलिए गलत हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू, बोलता है कि ग्लूकोज को हम लोग फिल्ट्रेट से वापस ले लेते हैं, कैसे। तो देखिए जो एब्जॉर्प्शन होता है ये दो तरह से हो सकता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और पैसिव। भैया जो ग्लूकोज है ये आपका एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा ही, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड है ना ये सब। बाकी आपको एक्टिव और पैसिव से कौन कौन होते हैं ये क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जिन्होंने पढ़ लिया वो कमेंट करके बताएं कि पैसिव से किनका एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन आपका यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल में कौन सा कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो रीनल ट्यूब में रीएब्जॉर्ब होने वाला सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही है जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अगर यूरिया कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा तो इतना जो हम लोग झाम फैलाएं किडनी से और लीवर ने फैलाया, ये क्यों करते हैं, जब फिर से वापस आपको रीएब्जॉर्ब कर लेना था। ग्लूकोज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। 1991 का क्वेश्चन है, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, भैया ब्रश बॉर्डर जो आपके होता है पीसीटी में होता है, ये आप कहाँ से याद रखेंगे, आपको डाइजेशन में भी पढ़ाया गया और यहाँ पर भी हमने एक्सक्रीशन में आपको बताया था कि जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन की बात आएगी वहाँ पर ब्रश बॉर्डर सेल कूद जाएगा, क्योंकि ब्रश बॉर्डर सेल सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कौन कर रहा है, पीसीटी। तो ब्रश बॉर्डर सेल जाहिर सी बात ही कहाँ पर होगी, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर इन, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होने वाला है। तो जो रीएब्जॉर्प्शन होता है आपका ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता तो और भी है, लेकिन आपसे रीएब्जॉर्प्शन पूछा है जनरल, इन जनरल, तो आप पीसीटी में, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए,
तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, चलिए देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है एफरेंट आर्टियोल से आ रहा है और इफरेंट से निकल जा रहा है, इस दौरान में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से जो कंसंट्रेटेड यूरिन का लेन देन नहीं है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच के हाई लेवल से होता है, लो नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो गया। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड्स द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, बिल्कुल सही है ये, कि जो इंटरस्टिशियम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलिटी लगभग 1200 होती है, आपने मैकेनिज्म में पढ़ा होगा, यहाँ 304 गुना ज़्यादा ऑस्मोलिटी होती है और यही कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाने में हेल्प करता है। डी नंबर गलत कैसा है, सिक्रिएशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन। देखिए इरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है ये किडनी के द्वारा रिलीज होता है और यहाँ ये इरिथ्रोपोएसिस करवाता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है, इसलिए इसका रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। और यहाँ पर होने वाला कौन सा है, हाइपर ऑस्मोलिटी को मेंटेन कौन करता है, ये हमने आपको बताया था कि NaCl और यूरिया, ये आप मैकेनिज्म में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हेनलेज लूप वेयर एब्सेंट फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन। अगर मैमेलियन नेफ्रॉन से लूप ऑफ हेनले एब्सेंट होता तो इनमें से कौन सा हो जाता, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन। देखिए लूप ऑफ हेनले के एब्सेंट होने से यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा जब हमने आपको बताया कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कि बहुत छोटा होता है या लगभग ना के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। देयर विल बी हार्डली एनी चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, नहीं होगा अभी चेंजिंग, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, आप याद करिए कि ये जो डिसेंडिंग वाला ये वाटर को के लिए परमिएबल है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। अगर यही हट जाएगा तो वाटर बाहर नहीं जा पाएगा और वाटर बाहर नहीं जाएगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, तो कैसे नहीं चेंज होगा। द यूरिन विल बी मोर कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं होगी, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी, है ना, तो द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन। जो यूरिन का कंसंट्रेशन है किस ऑर्गन पे डिपेंड करता है, तो भैया इस ऑर्गन पे डिपेंड करता है, इस ऑर्गन पे, इस ऑर्गन पे, कि अगर यूरिन उस लूप ऑफ हेनले ना हुआ तो यूरिन डाइल्यूट हुआ तो कंसंट्रेट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले, जितनी बड़ी उतनी कंसंट्रेटेड यूरिन, जितनी छोटी उतनी डाइल्यूटेड यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन से, नए टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कौन से, ये आर का मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ये तो आप समझ लीजिए बात को। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। देखिए जब बॉडी फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होगा तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये स्विच ऑन हो जाएंगे, ऑफ नहीं होंगे, तो ये गलत है। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट डाइयूरेसिस। एडीएच जो है ये फैसिलिटेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को, तो प्रिवेंट डाइयूरेसिस, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन एडीएच नहीं करता है इसको, है ना, एडीएच फैसिलिटेट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ताकि डाइयूरेसिस ना हो। आप डाइयूरेसिस समझ लीजिए, डाइयूरेसिस क्या है कि यूरिन में मैक्सिमम रिलीज ऑफ या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का यूरिन में पास होना, ये डाइयूरेसिस, या फिर मैक्सिमम टाइम ऑफ आपको यूरिन रिलीज हो, इसे डाइयूरेसिस कहते हैं। तो बी नंबर इस तरह ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ANF कॉजेज वैसोडाइलेशन। जो ANF है वैसोडाइलेशन करता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका ADH कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ADH ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ये आपको हमने रेगुलेशन में पढ़ाया है, ये आपका ऑप्शन ई सही है, डी सही है। इसको कहा हमने पढ़ा अभी, ये डी, ADH ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है, डी सही है। ई को पढ़ लेते हैं, ADH रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR। जो ADH है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। ADH क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को एफरेंट आर्टरियोल में
बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर को, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट GFR बढ़ जाएगा, ना कि घट जाएगा। तो जो ये रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज नहीं इंक्रीज, इसलिए आपका गलत हो जाता है। तो कौन कौन सा सही हो गया? बी, सी और डी। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस? डायूरेसिस को कौन रोकने वाला है? तो देखिए जो मोर वाटर, पहला ऑप्शन है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रिएशन ऑफ ADH, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। जब बोलता मोर सिक्रिएशन, अगर ADH ज्यादा निकलेगा तो ये वाटर को ज्यादा रिलीज कराएगा, और ये अंडर सिक्रिएशन एब्जॉर्ब कराएगा, रिलीज नहीं एब्जॉर्ब कराएगा, तो ये अंडर सिक्रिएशन नहीं मोर सिक्रिएशन होना था आपका, तब ये, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये आपको पढ़ाया गया है, यही होगा एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा ताकि डायूरेसिस कम हो जाए। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर ANF जो हार्ट के एट्रियल वॉल के द्वारा रिलीज कर देते हैं, कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वैसो डायलेशन करती हैं, डायलेशन, इसलिए गलत है। डिक्रीज इन सिक्रिएशन ऑफ रेनिन बाई जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये आपको पढ़ाया गया है, बताइए कैसे गलत है, ये आपको बताना है, यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम घट जाता है तो क्या इनमें से रिलीज नहीं होगा? तो देखिए आप जानते हैं ADH हो या फिर एल्डोस्टेरोन हो या फिर रेनिन, ये हमने आपको पढ़ाया है कि ब्लड प्रेशर घटने पर ये रिलीज होंगे, ठीक है। तो और ANF एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने पर एट्रियल वॉल के द्वारा रिलीज होता है, तो एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि डिक्रीज बोला है और नोट बोला है, इसका मतलब इंक्रीज हो गया, नहीं घटने पर मतलब बढ़ने पर, तो एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ऑप्शन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द DCT? DCT में अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसके लिए क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 39, अ फॉल इन GFR, अगर GFR घट गया एक्टिवेट्स, देखिए ये याद रखिए कि जैसे ही GFR घटता है तभी फटाक से जो जीजा होते हैं, जीजा मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर, हाँ एपरेटस, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को रेनिन रिलीज करने के लिए जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, इनको याद रखिएगा जीजा को, इनको बोलते हैं कि भैया रेनिन रिलीज करवाओ ताकि GFR को बढ़ाया जा सके। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को रेनिन रिलीज करवाने के लिए ताकि बढ़ाया जा सके GFR को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन? किडनी फंक्शन रेगुलेशन को आप ध्यान में रखिए और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। बोलता है कि व्हेन समवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर ADH रिलीज इज सप्रेस्ड, चूंकि अगर कोई ज्यादा पानी पीता है तो ADH का जो रिलीज है इसको कम कर दिया जाता है, सही है, क्योंकि वाटर ज्यादा हो गया तो वाटर को रीएब्जॉर्ब और ज्यादा क्यों करेंगे, है ना, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रिएटेड बाय, जो एंजियोटेंसिन है ये एक प्रोटीन है, ये प्रोड्यूस्ड होती है और सिक्रिएट की जाती है किसके द्वारा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा। तो एंजियोटेंसिन को आप सीधा सीधी याद रखेंगे कि इनको सिक्रिएट और प्रोड्यूस कौन करता है? ये आपका लीवर सेल करता है, ये आपको सीधा सीधी याद रखना है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, if excess water passes out from the tissue without being restored by the kidney the cells would, अगर ज्यादा से ज्यादा वाटर को पास आउट कर दिया गया टिश्यू में से और इसको रिस्टोर नहीं रखा गया किडनी के द्वारा तो क्या होगा? तो भैया ऐसे टाइम पे क्या होगा, सेल जो है आपकी वो श्रिंक कर जाएंगी और ये सेल डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, है ना। तो यहां पर देखिए लिखता है श्रिवेल एंड डाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऊस होते हैं या फिर जो पुराने क्वेश्चन होते हैं इनको हम लोग सीधा सीधी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका मिक्चुरेशन से है। मिक्चुरेशन, मैच द आइटम्स इन गिवन वन कॉलम विद कॉलम 1 और 2 को मिलाना है, सीधा सीधी देखिए मिलाते हैं।
चलिए आप भी मिलाइए। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आपका देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखिए ये बोमैन्स कैप्सूल है और यहाँ एफरेंट आर्टरियोल से प्रेशर से जब ब्लड आती है तो यहीं पर प्रेशर के साथ फिल्टर होने वाले, तो ये बोमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, बोमैन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनको हम लोग बोलते हैं मैल्पीजियन कॉर्पसल्स। क्या बोलेंगे? मैल्पीजियन कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होने वाला है? ए का 4 में। उसके बाद बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है ये डिपेंड करता है लूप ऑफ हेनले पर, ये हम आपको बता चुके हैं, लूप ऑफ हेनले पर 1 नंबर में। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। देखिए जब यूरिन जो है ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? ये आपकी यूरेटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो सी का 2 हो जाएगा। और उसके बाद स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, डी का यूरिनरी ब्लैडर, डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, देखिए एसिडिक होना ये डिपेंड करता है H+ पर, या ब्लड में भी याद रखेंगे, यहाँ भी याद रखेंगे, हर जगह। और जो H+ है ये pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब H+ बढ़ा, pH घटा, और pH का घटना मतलब एसिडिक होना। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट्स एसिडिटी। पोटेशियम और सोडियम का एक्सचेंज तो होता ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आयन जो है ये एक्टिवली सीक्रिएट होते रहते हैं फिल्ट्रेट में। ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है और ये फिल्ट्रेट है, मान लीजिए पीसीटी और डीसीटी। तो ये H+ सीक्रेट, तो H+ बढ़ेगा तो ये यूरिन बनेगा, H+ ज़्यादा रहेगा यूरिन में फिल्ट्रेट से आगे जाके, तो H+ बढ़ने से यूरिन एसिडिक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। द सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज द ओनली हाइड्रोजन सोडियम आयन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये गलत हो गया। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन, भैया प्लाज्मा प्रोटीन एसिडिक, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में कहाँ से एसिडिक, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया, ये आप याद रखेंगे, है ना। ये ब्लड में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कौन है जो डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन को रोकता है ना। डज नॉट को आप मार्क कर लेंगे। तो पहला यहां पर है रेनिन। रेनिन ही है जो डाइल्यूट यूरिन को रोकता है और ये कंसंट्रेट कराता है, पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। बाकी सारे वही है, नाइट्रोलेटिव फैक्टर, डाइल्यूट अल्कोहल, है ना, कैफीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रेनिन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव। देखिए जो यूरिनरी ब्लैडर है इस पर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ही इसमें यूरिन बढ़ता है तो ये सिग्नल भेजता है आपके CNS को, जो कि सेंसरी कहलाता है, और यहाँ से आता है सिग्नल जो कि मोटर कहलाता है। ये कहता है कि भैया यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करो और जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है इसको डायलेट करके इसको ओपन करो। तो भैया अगर इनको हटा दिया जाए, इन पर से रिसेप्टर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा ब्रेन को कि कब यूरिन रिलीज कराना है, नहीं कराना है। तब कंटिन्यूअस जो यूरिनेशन है, मिक्चुरेशन जो आपका होता रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला ही से, मिक्चुरेशन विल कंटिन्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक एंड इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर। एक आदमी है जो खाना पीना खाना छोड़ ही दिया, नाराज है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ पानी पिए जा रहा है, सारा पानी खत्म कर देगा पीकर, तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पर देखिए अगर वो खाना नहीं खा रहा, सिर्फ पानी पानी पी रहा है, तो जो यूरिया है वो तो बचेगा ही, लगभग ना के बराबर हो जाएगा उसका। और यूरिया रिलीज किससे होता है? यूरिन से। तो यूरिनेशन वो ज़्यादा तो कर रहा, लेकिन यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी, है ना। चलिए लेस अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड यूरिन में कब से आने लगी? बीमारी है ये, अगर आने लगी तो। मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, ग्लूकोज लेवल कहाँ से? अगर वो हंगर में है तो ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ जाएगा? ये गलत है। लेस यूरिया इन हिज यूरिन, यूरिन में लेस यूरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए मोर सोडियम इन यूरिन, ये भैया कहाँ से आने लगा यूरिन में इनके?
चलिए सी नंबर सही ऑप्शन। अ पर्सन इज अंडर गोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, एक आदमी, पीछे वाला भी फास्टिंग में था, ये भी फास्टिंग में है, भूख रहने का ये कंपटीशन चल रहा होगा, है ना, जो भी है। अच्छा 2005 में इस तरह का कंपटीशन चला करते थे, लग 7 और 5 में, है ना, अभी भी कुछ लोग रहते हैं। पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, हिज यूरिन्स विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज ऑफ, क्या एबनॉर्मल क्वांटिटी होगी उसके यूरिन में। अगर देखिए लंबे टाइम से फास्टिंग कर रहा, तो अब ज़्यादा टाइम से, कुछ टाइम से फास्टिंग कर रहा, तो अब इसको एनर्जी देने के लिए फैट को तोड़ा जाएगा, और फैट को तोड़ने से कीटोन मिलता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए भैया देखते हैं, तो क्या एबनॉर्मल होगा, कीटोन उसके यूरिन में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिसऑर्डर से, और ये आखिरी टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का एक्सक्रिएशन से रिलेटेड। डिसऑर्डर्स लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे आखिरी टॉपिक होते हैं। बोलता है यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी का आप यूज कर रहे हैं, चूंकि नॉर्मल किडनी जो नेचुरल किडनी है वो खराब हो गई ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, रिजल्ट इन हीमोडायलिसिस के द्वारा आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। बोलता है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे। भैया अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाना होता तो किडनी होती ही क्यों, बेचारी किडनी का रोल ही क्यों था, तो ये नहीं करना है आपको। और नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्या, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का रोल कहां से आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में। देखिए किडनी से निकलने वाले हार्मोन हैं जो आपके सिलेबस से एक बाहर दिया गया है, वो इनका रोल जीआईटी में होता है, एक इरिथ्रोपोएटिन आपके एनसीईआरटी में है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, देखिए इरिथ्रोपोएटिन जो किडनी बना रही थी हार्मोन, जिससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता था, जिसे हम लोग इरिथ्रोपोएसिस कह रहे थे, तो ये दो ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो गए, सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम, भैया मैच करवाना है। पहला है मैच खेलिए ग्लाइकोसूरिया, अगर ग्लाइकोसूरिया किसे कहते हैं, ग्लूकोज लेवल का बढ़ा होना, है ना, किसमें, यूरिन में। तो देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ए का 4 आपका सही है। दूसरा है गाउट, देखिए गाउट ये लोकोमोशन में भी आपको बताया गया, यहाँ पर भी जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो उसे हम लोग गाउट कहते हैं। तो गाउट बी का एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड जॉइंट्स, तो भैया बी का 1 पहला सही जाएगा। रीनल कैलकुलाई, रीनल मतलब किडनी और कैलकुली का मतलब स्टोन लगभग, है ना, तो रीनल कैलकुली सी किससे मिलने वाला है, प्रेजेंस ऑफ मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी, सी का दूसरा नंबर। और डी बचता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर के यहाँ इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन में नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर भाग में इन्फ्लेमेशन, ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहलाता है, और ये होगा आपका इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई। तो भैया डी का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 पहला ही तो सही था, एक ही मिला के हम लोग कर सकते थे, 1 का 4, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड, अगर किडनी यूरिन बनाने में फेल हो गई है तो क्या कहलाएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए 1998 का क्वेश्चन है जो ऊस है, जिससे हम आपको परिचित करवाने वाले थे आउट ऑफ सिलेबस। देखिए पहला ऑप्शन है एन यूरिया, एन का मतलब एब्सेंट और यूरिया बोले तो यूरिन या यूरिया से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, यूरेमिया क्या होता है भैया, अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो यूरेमिया कहलाता है, ठीक है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना, यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यह है प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, मतलब यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट रहे तो क्या कहलाएगा। चलिए देखते हैं, प्रेजेंस आरबीसी, ये आपका ऊस है, ये आप ध्यान रखिए, आउट ऑफ सिलेबस। आरबीसी का रिलेशन यहाँ, चूंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हीम के नाम से भी जानते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमेटूरिया, हीम ये आया ऑप्शन, हीम से बोले तो हीमोग्लोबिन जिसका रिलेशन आरबी से है, और यूरिया बोले तो यूरिन से, तो यूरिन में आरबीसी ज़्यादा पाया जाएगा, हीमेटूरिया, ठीक है। चलिए ये आपका ऊस था, बाकी आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस इतना ही था। अब आपको इसके बाद जिस भी चैप्टर का चाहिए होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उस चैप्टर का PYQ दे दिया जाएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स भी लाएंगे
और इसके अलावा बायोलॉजी में नीट के लिए आपको और क्या चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।